गाइस आप देख रहे हैं आज स्टूडियो और मैं हूँ वसीम। तो आज हमारे पास आया है ये D313 का सर्किट है। तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ यार। इसके अंदर फॉल्ट ये था कि इसके अंदर ना करंट पूरा नहीं आ रहा था। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर ये आपके पास D313 आ जाए तो इसके अंदर करंट कहाँ कहाँ चेक करना है, कितने वोल्टेज कहाँ हो सकते हैं, क्या इसके अंदर वोल्टेज सारे एक जैसे होते हैं या मुख्तलिफ होते हैं, तो कितने वोल्ट पर ये काम करता है, सारा का सारा आज मैं इस डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। बाज़ औक़ात आपके पास ये सर्किट आ जाता है लेकिन आपको पता नहीं होता कि कितने वोल्ट कहाँ पर मिलने होते हैं, इसलिए मैं आपको आज मुकम्मल डिटेल से बताता हूँ और मेरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर दिया है 25/25, ठीक है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर दिया है माइनस हमने, यहाँ पर ग्राउंड जिसको कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 3 किस्म का करंट होता है, ग्राउंड, प्लस और माइनस। अब देखें ना, यहाँ पर ग्राउंड जो इसकी ट्रांसफार्मर की ब्लैक तार होती है, ये वाली, ये ब्लैक तार ये ग्राउंड के लिए होती है। यहाँ पर ये ग्राउंड कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये एक नीली तार यहाँ पर है और एक नीली तार यहाँ पर छोटी थी, इसकी मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट करके इसको इस जगह पर ये वाइट तार के ज़रिए यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है। ये दोनों नीली तार होगी, वाइट और ये नीली, ये दोनों दोनों AC करंट के लिए होती हैं, ठीक है। और ये ब्लैक तार जो होती है ये ग्राउंड के लिए होती है, ठीक है। अब आप समझने में आपको आसानी होगी कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। अब यहाँ पर एक प्लस सिरा लगा हुआ है, यहाँ पर एक माइनस सिरा लगा हुआ है, यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि 2 कैपेसिटर मिलकर 3 तरह का करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब सबसे पहले अब बात कर लेते हैं AC करंट की। यहाँ पर हमने AC करंट दिया तो यहाँ पर 4 डायोड लगे हुए हैं नीचे, ब्रिज जिसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अब ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि वो AC करंट को DC में तब्दील करते हैं। यहाँ पर हमें AC 25 वोल्ट मिला, तो AC 25 वोल्ट मिलने के बाद यहाँ पर डायोड जो लगे होते हैं उन्होंने वो कन्वर्ट करते हैं उसको माइनस करंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल रहा है -25, ठीक है। यहाँ पर -25 मिला, ये आ गया कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर इसको फिल्टर करता है। यहाँ पर आपको चेक करेंगे ज़रूर जब आप करंट देंगे या आपका ट्रांसफार्मर से AC करंट आ रहा है, ठीक है, 25/25। अब 25 यहाँ पर दिया, 25 यहाँ पर दिया। अब ये जो है वायर यहाँ पर आएगी ट्रांजिस्टर के ज़रिए। अब ट्रांजिस्टर यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट है और यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट है। अब यहाँ पर हमें 25 वोल्ट मिल रहा है प्लस में और यहाँ पर 25 वोल्ट मिल रहा है माइनस के अंदर। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि यहाँ पर 25 वोल्ट प्लस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। प्लस यहाँ पर प्लस मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा माइनस, ठीक है। अब ये चीज़ चेक होने के बाद आप आपको चेक करना है कि ट्रांजिस्टर, एक ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और दूसरा ये ट्रांजिस्टर लगा है। मेन ट्रांजिस्टर इसके दो हैं, यहाँ पर 1047 भी लग सकते हैं, 3055 भी लग सकते हैं और ये D313 भी लग सकते हैं, जो कि D313 का सर्किट है। इसको हैवी सर्किट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि 1047 या 3055 के ट्रांजिस्टर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसके बाद इन कैपेसिटर को और जो यहाँ पर रेक्टिफायर लगे होते हैं उनको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि कैसे वर्क करता है। उसके बाद अब आप देखें ये जो तार है यहाँ पर, ये देखें इस ट्रांजिस्टर का ये इमीटर और यहाँ से इमीटर, ये देखें आप यहाँ पर आ रहा है, उसके यहाँ पर जा रहा है, इसके कलेक्टर के साथ मिलेगा। जहाँ पर इमीटर और कलेक्टर इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ पर समझिए आप स्पीकर का एक पॉइंट बनता है, ठीक है। जहाँ पर कलेक्टर और इमीटर एक साथ हो जाएं, जहाँ पर भी जिस सर्किट के अंदर भी, तो वहाँ पर एक स्पीकर का वायर लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें स्पीकर का आउटपुट मिलता है, उसके बाद स्पीकर का एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है और दूसरा हम ग्राउंड के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये आउटपुट ओके हो जाएगा। उसके बाद आपने ट्रांजिस्टर चेक करना है, ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो तो ये सर्किट आपका शॉर्ट होगा। अगर आप AC क्या कहते हैं उसको सीरीज़ पर चेक करेंगे तो आपको जो कि बल्ब हैं बहुत ज़्यादा रोशन होगा, जिसकी वजह से आपको पता लग सकता है कि ये शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है, ठीक। बहरहाल आप ऐसे मल्टीमीटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं इसको, अगर आपको चेक करना आता हो तो। अगर आपको नहीं चेक करना आता तो मैं आपको बता दूँ, उसके लिए मज़ीद एक अच्छी वीडियो बना दूँगा मैं। तो उसके बाद आप इसके अंदर जो रेजिस्टेंस वगैरह है उनको चेक करें, ठीक है। अगर आपको वो वहाँ रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके हैं, कोई जली हुई नहीं है, तो उसके बाद आपने इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जो कि मैं आपको बैक साइड पर दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये इसका आ गया बैक साइड, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, इनमें से आपको चेक करना है बारी बारी
कि अगर आवाज़ का मसला है तो आपको, अगर आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है, फुल आवाज़ आ रही है या कम आ रही है, तो आप इन 2 ट्रांजिस्टर्स को चेक करें या इस तीसरे वाले को चेक करें। इन तीनों ट्रांजिस्टर्स में से कोई एक ट्रांजिस्टर ख़राब होगा, जिसकी वजह से आपका फॉल्ट दूर हो सकता है। बाकी अगर मज़ीद वीडियो देखनी है, बाकी मैं आपको चला के चेक करवाता हूँ कि इसका साउंड कैसा है। अभी हम ये प्लग इसका वायर के हम लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसको चेक करते हैं। अब ये देखें आपके सामने, बहुत ही प्यारा साउंड दे रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कोई भी किसी किस्म की कमी पेशी लगी हो तो आप मुझे मज़ीद कमेंट करके बता सकते हैं कि यार वसीम, आपकी ये वीडियो हमें यहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। ओके, दुआओं में याद रखिएगा।